बुलंदशहर का प्रशासन भले ही किसानों की पराली को जलाने पर सख्त नजर आ रहा है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं जो हम आपको आग दिखा रहे हैं ये कोई किसान की पराली की आग नहीं है। यह बुलंदशहर पुलिस थाने स्थित नुमाइश ग्राउंड के नजदीक कूड़े के ढेर में लगी आग है। बुलंदशहर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने भले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे हों कि कहीं पर भी कूड़ा या पराली नहीं जलाई जाएगी, लेकिन इस कूड़े में आग किसने लगाई यह तो नहीं पता चला। लेकिन संबंधित अधिकारियों को फोन पर सूचना देने के बाद भी इस आग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस लाइन के आवासीय कॉलोनी में इसका जहरीला धुआं जाता रहा। लगातार बुलंदशहर का AQI बढ़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी खुद इस पर नजर बनाए हुए है। आपको यहाँ भी बता दें कि 22 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली होनी है, जिसके चलते नुमाइश ग्राउंड की सफाई भी कराई गई है। आज की सरकार भी जल ही जीवन का स्लोगन लिखवाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन बुलंदशहर में सरकार के नुमाइंदे ही उसके पानी बचाने की मुहिम को पलीता लगाने का काम कर रही है। पानी बचाने की मुहिम को मुंह चिढ़ाता ये सरकारी वाटर सप्लाई का फटा हुआ पाइप है, जो पिछले 2 दिनों से लाखों लीटर पानी को बर्बाद कर चुका है और करीब दर्जन भर कॉलोनियों के 20,000 बंदिशों को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लोगों ने अपनी समस्या को आला अधिकारियों तक भी पहुँचाया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारी महकमे की अनदेखी न सिर्फ जनता पर भारी पड़ रही है, बल्कि उनकी काम के प्रति निष्ठा को भी जाहिर कर रही है, जिसके पैसे उन्हें जनता के माध्यम से प्राप्त राजस्व से तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। ऐसे में सरकार को भी इन लापरवाह अधिकारियों पर प्रभावशाली कार्रवाई करनी चाहिए। आपका नाम? अकील अहमद। हाँ, कैसे आए थे आप यहाँ? 2 दिन से पानी नहीं है। अच्छा, एक एक बूंद से परेशान है। कौन सी कॉलोनी में रहते हो? आनंद विहार कॉलोनी, टांडा। तो टंकी पर क्या देखा आपने? ऑपरेटर है नहीं, पानी बह रहा है। देश में नया कृषि कानून लागू होने के बाद भी किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि किसानों को MSP से कम दाम पर धान को मजबूरन बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ रहा है। यह तस्वीर है यूपी के बुलंदशहर के औरंगाबाद की धान मंडी की। यहाँ से हर रोज सैकड़ों मैट्रिक धान की लोडिंग व अनलोडिंग होती है। मंडी से देश भर के राइस मिलों को धान सप्लाई की जाती है, लेकिन इस बार धान बेचने को मंडी में आने वाले किसान बेहद निराश और हताश हैं। किसानों का दावा है कि पिछले साल धान की जिस प्रजाति का प्रति कुंटल दाम 2829 रुपए था, वह धान की किस्म नया कृषि कानून लागू होने के बावजूद 1700 और 1800 रुपए प्रति कुंटल है। मतलब किसानों को प्रति कुंटल 1000 या इससे भी अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही किसानों का यह भी आरोप है कि मंडियों के आसपास या मंडी में सरकारी क्रय केंद्र नहीं होने से उनको औने पौने दामों में धान बेचनी पड़ रही है। किसानों का यह भी दावा है कि मंडी की मार ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। समर्थन मूल्य के हिसाब से यहाँ खरीदारी हो रही है? नहीं, समर्थन मूल्य तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के कांटे लगे हुए नहीं है। अच्छा, तो इस वजह से ये तो गवर्नमेंट बताएगी, मुझे क्या पता है। अच्छा, कारण क्या रहा जो ना लगने का, कांटे ना लगने का? हाँ, कांटे ना लगने का कारण मैं क्या बताऊंगा, सरकार से पूछो ना कांटे लगने का कारण। पिछले साल 2800 रुपए धान के रेट थे और 2800-2900 रुपए जी। इस बार 1800, 1700, 1900 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। क्या कारण है? 1000 रुपए का अंतर। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं है चावल का। चावल अपना यहीं पड़ा हुआ है, ईरान इराक नहीं जा रहा है, इसी वजह से चावल का मंदा है। चावल का मंदा है तो जीरी भी मंदी बिक रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रताप। प्रताप जी, आज आप धान बेचने के लिए यहाँ मंडी में आए हैं। हाँ जी। धान का पिछले साल आपको क्या रेट मिला था, इस बार क्या रेट पिछले मिला? साल 2829 बिका था, अब 1800 रुपये बिक रहा है। नया कानून आने के बाद ये कहा जा रहा था कि धान और जो है जितने भी किसान की उपज है उनका वाजिब मूल्य मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं, हमारे साथ शोषण हो रहा है। और दूसरा जो सरकारी गेहूं के रेट वो धान के रेट है वो क्या है? नहीं, सरकारी रेट का तो हमें पता ही नहीं है, जब कोई काटा ही नहीं है हमारे यहाँ। सरकार तो कह रही थी कि हम नहीं, हमारा कोई काटा नहीं है। अच्छा, खरीद नहीं हो रही? नहीं, कुछ नहीं हो रही। अच्छा, नहीं, कुछ नहीं, बहुत नुकसान है। अच्छा, कितने आधे का नुकसान है। धान कितना लेके आए थे कि आप कितना आपको उम्मीद थी इतना पैसा मिल जाएगा और मिला कितना? एक ट्रॉली है, मिलना चाहिए था 1 लाख से ऊपर। सोच रहे थे 1 लाख से ऊपर मिलेगा, लेकिन 50-60 हजार मिल रहा है, आधे का नुकसान है। अच्छा, तो कुछ सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि क्या सुधार होना चाहिए कि सरकार के जैसे केंद्र लगा रही तो अपने केंद्र लगावे हर मंडियों के आसपास लगावे। अब अगर यहाँ से केंद्र दिल्ली लगाएगी तो किसान हमारा कैसे लेके जाएगा? मतलब समर्थन मूल्य पे यहाँ खरीदारी नहीं, कुछ नहीं है। मतलब बिचौलिए खरीद रहे हैं? हाँ। और फिर उसके बाद में वहाँ सीधा कंपनियों को जा रहा है। अचानक धान क्रय केंद्र पर पहुंचे डीएम, मची अफरा तफरी। मंडी समिति परिसर में बने धान केंद्रों पर पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार। डीएम ने किसानों से की सीधी बात, किसानों से बात कर संतुष्ट दिखे डीएम। डीएम ने धान केंद्रों पर तैनात मुलाजिमों को दिए पारदर्शिता के साथ धान खरीदने के आदेश।
कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर भले ही स्कूलों का प्रबंधन सजीता दिख रहा हो, स्कूलों में कोविड-19 के तमाम इंतजाम के बावजूद न सिर्फ अभिभावक बल्कि छात्र और छात्राएं डरे सहमे हुए हैं। आज यूपी के बुलंदशहर में 72 दिन बाद स्कूल तो खुले, लेकिन स्कूल में छात्र और छात्राएं इक्का दुक्का ही नजर आए। लाउड स्पीकर से छात्र और छात्राओं को कोविड संक्रमण के प्रति सचेत और क्लासरूम में सन्नाटे की यह तस्वीर यूपी के बुलंदशहर सामने आई है। दरअसल आज 72 दिन बाद बुलंदशहर में कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को अभिभावकों की अनुमति के बाद स्कूल में बुलाया गया था। उम्मीद थी कि पहले दिन बच्चे खास तादाद में स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इक्का दुक्का छात्र को छोड़कर स्कूल में कोई नहीं पहुंचा। हालांकि स्कूल प्रबंधों ने शासन के आदेश के अनुसार न सिर्फ स्कूल को सैनिटाइज करवाया, बल्कि स्कूल के मुख्य गेट पर स्कूल से आने जाने वाले बच्चों की जांच के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की। बावजूद इसके स्कूल सूने पड़े रहे। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए बुलंदशहर से विकास त्यागी की रिपोर्ट। क्या नाम है? ग्रीष्मा खातून, कौन से स्कूल में? जनता इंटर कॉलेज बुरा से बुलंदशहर से 12th एक ही छात्रा। मैं स्कूल में आए हैं। कोविड-19 की वजह से स्कूल की मास्क लगाकर और सैनिटाइज़र लगाकर उसका उपयोग किया जा रहा है और 2 गज की दूरी के उससे। 7 महीने में स्कूल खुला, किस तरीके के नियम हैं और कोविड के जो नियम हैं जिला विद्यालय प्रशासन नियमों को कितना पालन कर? कोविड-19 के बाद हमारे स्कूल जो 6 महीने बाद खुला है, उसका कोविड-19 की वजह से पूरे उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और हमें स्कूल आना बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें प्रत्येक बच्चे को सैनिटाइज़र का उपयोग कराया जा रहा है और 2 गज की दूरी के क्रम वाइज बिठाया जा रहा है। और सर, कोरोना काल में कोविड के नियम के अनुसार स्कूल खोला गया है। कक्षा 9 से 12 तक की क्या क्या व्यवस्था हैं, किस तरीके की व्यवस्था गाइडेंस जो कोविड के नियम को कितना फॉलो किया जाए? देखिए, जो 19/10 से आज से जो विद्यालय खोलने के आदेश सरकार के हैं, प्रत्येक अक्षर से यानी प्रत्येक पॉइंट का जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका फॉलो किया गया है। जैसे गाइडलाइन थी कि गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, छात्रा का सैनिटाइजिंग, चक्रीय रूप में विद्यालय का खुलना, 50% के रेशो से छात्राओं को बुलाना, पूरा हमने उसका ध्यान रखा है। और आप देख सकते हैं, और जिसमें पेयजल और टॉयलेट, वॉशरूम आदि 2 बार इनका सफाई और सैनिटाइजिंग, और हमारा पूरा स्टाफ पूरी तरह से टीम बनाकर लगा हुआ है। ऐसे स्कूल 2 पाली में खोलने के लिए दिशा निर्देश जी, तो थोड़ा ये दिशा निर्देश 2 पाली में खोलने के लिए दिए गए हैं। तो प्रथम पाली में जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं, इनके तुरंत बाद प्रत्येक कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा। फिर 1 बजे से जो विद्यालय प्रशासन की योजना है 3:30 तक, सैनिटाइज करने के बाद फिर दूसरी क्लासेस आएंगी, फिर उन बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग आदि कराकर तब इनको डायरेक्ट हम यहाँ एंट्री देंगे। तो ये जो बच्चे चले जाएंगे, सेकंड मीटिंग के जो बच्चे आएंगे छात्राएँ, उनके आने से पहले प्रत्येक रूम को सैनिटाइज किया जाना है, टॉयलेट वॉशरूम को सैनिटाइज किया जाना है, सफाई होनी है। तब हम सेकंड शिफ्ट को एंट्री देंगे और पूरा स्टाफ जो भी सैनिटाइज करेगा अपने आप को गाइडलाइन के अनुसार, सारी सुविधाएं हैं। इसके बाद सेकंड मीटिंग हमारी चालू।